जेसन? ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। जेसन? तुम्हें इस तरह से चिल्लाया और फिर जाग गया, अजीब है ना? जॉय, तुम्हारा चिल्लाना हो गया? एक सपना, क्या मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। तुम कब से सपनों की व्याख्या करने लगे गिज़्मो? मैंने एक नया सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल किया है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड रोबोट मेंटेनेंस। सुनो क्रिस, तुम्हारे सपने का मतलब है तुम डर रहे हो क्योंकि तुम्हारे रेट्रो कंडक्टर्स में शॉर्ट सर्किट हुआ है और तुम्हें नए प्लाज्मा इंटरफेस बोर्ड की जरूरत है। क्रिस रोबोट नहीं है। ओह, माफ करना, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे शायद मेरे सपने का कोई मतलब नहीं है। मैं पक्के तरीके से नहीं कह सकती। मेरा मतलब है, तुमने जेसन के बारे में सपना देखा, वो बच्चा जो तुम्हारे घर में घुस आया था और हमने अभी उसे देखा था, तो ये तर्क संगत है कि वो तुम्हारे दिमाग में होगा। तुमने जेसन को देखा? वो उस बदमाश पियर्स और उसके दल के साथ स्केट पार्क में घूम रहा था। वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। क्रिस, जब तुमने जेसन को गिरफ्तार होने से रोका, तुमने उसे बताया कि तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन तुमने कभी भी उसकी खबर नहीं ली। तुम क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। ये दरवाजा खोलो अभी। शायद तुम्हारा जो सपना है वो तुम्हें कुछ बता रहा है कि तुम्हें उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, इससे पहले कि उसे फिर कुछ हो जाए। क्या बकवास कर रही हो? सपने तुम्हें कुछ बताते नहीं हैं जॉय, और यदि वो बताते तो फिर वो सपना जो मैंने देखा वो मुझे बता रहा है कि धुंध भरी जगहों से उससे दूर रहो। सुपर बुक। ओह नहीं, ठीक से नहीं, सुपर बुक का एक और एडवेंचर नहीं। ओह प्लीज। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने ले जा रहा हूं जिसे परमेश्वर की वह सामर्थ्य दिखाने के लिए और एक दिन अपने लोगों की जीत की ओर अगुवाई करने के लिए बुलाया गया था। भेड़े? एक भेड़शाला में हमें किस तरह का हीरो मिलने वाला है? मेरे जियो सेंसर संकेत करते हैं कि हम किसी ऐसी ही भेड़शाला में नहीं आए हैं, बल्कि ये शिलो के मंदिर की भेड़शाला है। और मैं कुछ कपड़े बनाता हूँ जिससे हम इनकी तरह ही लगने लगे। और तुम्हारे लिए काफी बचा है छोटे दोस्त। ब्रदर, आ रहा हूँ दोस्तों, रास्ता बनाओ। क्रिस! ओह नहीं नहीं, तुम नहीं। धीरे चलो छोटे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। धन्यवाद। शांत हो जाओ। हेलो। हाय, मैं जॉय हूँ और यहाँ हमारे प्रमुख चरवाहे क्रिस को भेड़ों के साथ थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं शमूएल हूँ। ये क्या आज बलि के लिए तुम्हारी भेड़ है? लेकिन ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है कि तुम अच्छे भाग ले लो। याजक को उबला हुआ मांस नहीं चाहिए, उसे कच्चा मांस चाहिए जिसे वो भून तुम सके। जितना चाहे ले लो, लेकिन पहले हमें यहोवा के लिए चर्बी की बलि चढ़ाने दो। क्या हो रहा है? खैर, वो आदमी याजक का सेवक है, दूसरा आदमी अपना मेमना वेदी पर ले जा रहा है जहाँ उसकी पवित्र बलि यहोवा को अर्पण की जाएगी। ये ठीक नहीं है। तुम मेरी बलि में से सबसे उत्तम हिस्से की मांग कर रहे हो, लेकिन यहोवा का क्या? क्या वो हमारे सबसे उत्तम का हकदार नहीं है?
यदि तुम उन्हें अब भी नहीं देते हो तो मैं बलपूर्वक ये ले लूंगा। तुम तो यहोवा के याजक माने जाते हो, तुम कैसे लेकिन कर सकते शायद हो? तुम चाहते हो कि आज किसी और को तुम्हारी जगह भेंट चढ़ाने की अनुमति दी जाए। ले लो जो तुम चाहते हो। उन्हें सबसे उत्तम हिस्सों की भेंट चढ़ाने के बाद जो कुछ बचता है उसका हिस्सा लेना चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं वो यहोवा के विरुद्ध अपराध है। अति उत्तम विकल्प। किसी और को कोई समस्या है? बहुत बढ़िया। शमूएल, तुम्हें मेरे पिता की देखभाल करनी चाहिए ना? क्रिस, तुम्हें लगता है शमूएल ही है जिससे सुपरबुक हमें मिलवाना चाहता है? नहीं, सुपरबुक ने कहा था कि उसे परमेश्वर द्वारा बुलाया गया है और शमूएल तो बस एक बच्चा है। शमूएल, क्या उस याजक ने कहा कि तुम उसके पिता के लिए काम करते हो? हाँ, मैं मुख्य याजक एली का सेवक हूँ और वे दोनों उसके पुत्र हैं, पिनास और होपनी। तुम कितने समय से एली के लिए काम कर रहे हो? मैं हमेशा से उसकी सेवा में हूँ। वो मेरी माता थी हन्ना, उसके कभी बच्चे नहीं हो सकते थे और वो बहुत परेशान थी। एक रात वो बिल्कुल इसी जगह पर आई और क्योंकि स्त्रियों को मंदिर के अंदर अनुमति नहीं है, उसने बिल्कुल इसी जगह दंडवत करके यहोवा से प्रार्थना की। उसने उससे एक बच्चे देने की भीख मांगी और वादा किया कि वह लड़के को यह कहकर यहोवा को समर्पित करेगी कि उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। एली वहीं नजदीक ही बैठा था। पहले तो वो समझा नहीं कि वो वहाँ क्या कर रही थी, लेकिन फिर उसने बताया, कुशल से चली जा, और इस्राएल के यहोवा ने तेरी विनती स्वीकार कर ली है। जो तू चाहती है वो तुझे देगा। और तुम ही वो पुत्र हो? पैदा होने के कुछ समय बाद ही मुझे यहाँ लाया गया और परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया गया। तब से मैं एली के साथ हूँ। शमूएल, क्या प्रमुख याजक एली जानता है उसके पुत्र क्या कर रहे हैं? एली को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने पुत्रों को नियंत्रित नहीं करता। मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तीनों भी यहाँ सेवा करने आए थे। तुम तीनों? हाँ, मैं, जॉय और गिज़्मो। गिज़्मो कौन है? ठीक है, मैं एक स्कार्फ देता हूँ और मुझे पता है मुझे कभी नहीं। यही है गिज़्मो। तुम मंदिर में मेरी सहायता कैसे करना चाहोगे? तुम्हारा मतलब है मंदिर के याजक एली की सेवा करना? हम मदद करना पसंद करेंगे। लेकिन स्त्रियों को मंदिर में अनुमति नहीं है। क्या? वे परमेश्वर की सेवा दूसरे तरीकों से करती हैं। ओह, ये लो जॉय, आज रात को ठंड हो सकती है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। गिज़्मो, लड़कियों को अनुमति नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा। जब एली सभाएं करता है तो हमारा काम उनके लिए पेय पदार्थ ले जाना होता है। रुको, मुझे लगता है कि वो अभी वहाँ है। मुझे शर्म आती है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। एक आदमी ने मेरी भविष्यवाणी की है, कहा है कि क्योंकि मैं तुम्हें परमेश्वर का अपमान करने देता हूँ, वो तुम दोनों को एक ही दिन में मार देगा। ऐसे मनहूस भविष्यवक्ताओं को कोई पसंद नहीं करता। मुझे कुछ मनोरंजन चाहिए। आओ बाहर देखते हैं, कोई स्त्रियां मंदिर आई हैं क्या? वो अपने आप को क्या समझता है? जब भी हम उन्हें उसके पास लाते हैं वो सबसे अच्छा हिस्सा लेता है। स्वधर्मी। कृपया कुछ पी लो, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। शमूएल, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो और हमारे परमेश्वर के लिए बहुत अच्छे हो। यदि केवल खैर, मुझे सोने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे यकीन है गिनने के लिए पर्याप्त भेड़ें हैं।
सपना। ओह शमूएल, हाँ, क्या है? क्या तुमने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अब वापस सो जाओ। शमूएल, मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया मेरे बच्चे। फिर से लेट जाओ। शमूएल, मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुमने ही मुझे बुलाया। पुत्र, मेरा विश्वास है कि शायद तुम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो। यदि वो फिर से तुम्हें बुलाए तो कहना, हे परमेश्वर, कह, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल, हे परमेश्वर, कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मैं इज़राइल में कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे सब सुनने वालों पर सन्नाटा छा जाएगा। मैं एली और उसके घराने के विरुद्ध वो पूरा करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहा। उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। तो शमूएल, तुम क्या करने वाले हो? किस बारे में? हमने कल रात भविष्यवाणी सुनी। क्या तुम एली को बताने वाले हो? मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर तुम्हें याद नहीं आवाज ने क्या कहा था तो मैं मदद करता हूँ। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। वो एली को नहीं बता सकता। ऐसी खबर कोई नहीं चाहता। मुझे लगता है कि संदेश उसे तबाह कर देगा। शमूएल, तुम्हें परमेश्वर ने क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ। मुझसे कुछ भी छिपाना नहीं। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर तुम्हारे पुत्रों और तुमसे तुम्हारा याजकत्व लेने वाले हैं, क्योंकि तुम अपने पुत्रों के पापों के बारे में जानते थे और तुमने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तुम्हारा घराना कीमत चुकाएगा परमेश्वर का अपमान करने की। वो परमेश्वर है। उसे वो सब करने दो जो उसकी नजर में अच्छा है। जॉय, जो कुछ भी हुआ हमें जॉय को बताना चाहिए। जॉय, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि कल रात क्या हुआ था। तुम जॉय, कहाँ हो? जॉय, तुम कहाँ हो? जॉय, क्रिस, जॉय यहाँ। तुम यहाँ हो जॉय। तुम सही थी। तुम्हें वो देखना शमूएल चाहिए था था। जिससे सुपर बुक हमें मिलवाना हम सो चाहता रहे था। थे और वो परमेश्वर द्वारा चुना गया है और परमेश्वर की भविष्यवाणी देने के लिए जो होगा। एक समय में एक ही, मैं तुम्हें समझ नहीं सकती। और पूरी रात भेड़शाला में सोने से मेरे कानों में धूल भर गई है। जॉय, शमूएल एक बच्चा भले ही है, लेकिन वही है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है। तुम्हें देखना चाहिए था। उसका खड़े होकर एली को बताना। सुपर बुक, सुपर बुक अब हमें कहाँ ले जा रहा है? ये कुछ ठीक नहीं लग रुको, रहा। ये क्या है? परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी पूरी कर दी क्योंकि इस्राएली लोग फिलिस्तीयों से हार गए।
एली के दोनों पुत्र उस दिन मर गए। जब एली ने यह समाचार सुना तो वो सदमे से मर गया और परमेश्वर की महिमा इज़राइल में से उठ गई। इन वर्षों में शमूएल ताकत और ज्ञान में बढ़ता गया और वही सब करता रहा जो परमेश्वर ने कहा, जब तक कि एक दिन उसे मिस्पा के मैदानों में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हे दोस्तों देखो, शमूएल और वो बड़ा हो गया है जैसे कि सुपर बुक ने कहा। वो क्या कर रहे हैं? लगता है किसी तरह का समारोह है। शमूएल! शमूएल, फलिश्ती आ रहे हैं। उन्होंने सुना कि हम यहाँ जमा हुए हैं और वो हमारा सर्वनाश करने आ रहे हैं। हमारे परमेश्वर यहोवा से हमें फलिश्तियों से बचाने के लिए प्रार्थना करना बंद मत कर। सभी लोग कृपया शांत रहिए। हम प्रार्थना करना जारी रखेंगे और परमेश्वर को बलि अर्पण करेंगे। पर हमारे यहाँ केवल कुछ ही सैनिक हैं। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। शमूएल, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ जो हमारे लोगों को बचाएगा। लेकिन पानी कैसे एक आक्रमण को रोक सकता है? लोगों को गुमराह कर दिया गया है और इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें परमेश्वर के पास वापस लौटना होगा। लेकिन तुम्हारे पास तलवार या भाला कुछ भी तो नहीं है। परमेश्वर में विश्वास रखो। ऐसा लगता है ये एक पश्चाताप का समारोह है। शमूएल पानी गिरा रहा है, लोग चिल्लाकर पश्चाताप कर रहे हैं और फिर वो एक होम बलि परमेश्वर को अर्पण करता है। प्रभु, हम अपने पाप स्वीकार करते हैं और तेरी ओर मुड़ते हैं। हम अपने बचाव के लिए तुझे पुकारते हैं। सब लोग पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, जल्दी करो। वे पीछे हट रहे हैं, वे हमसे डर रहे हैं, वे पीछे हट रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करो बच्चे, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया मैं तुमसे भी छोटा था। उसने हर रास्ते, हर कदम पर मुझ पर नजर रखी। सब संभव है यदि तुम उसकी आवाज सुनो और उसे प्रत्युत्तर दो। लेकिन तुम कैसे जानते हो कि परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है? कभी कभी वो सीधा तुमसे बात करता है, लेकिन कई अन्य तरीके भी हैं। प्रार्थना से, सपनों के माध्यम से, एक शांत छोटी सी पुकार से। इस दिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है, ये पत्थर उसकी याद में खड़ा है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस प्रकार अब तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। हमने जो देखा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जब हम पहले शमूएल को मिले थे वो सिर्फ एक
वो बस एक बच्चा था, और क्योंकि उसने परमेश्वर को सुना, उसकी ओर देखो कि वो क्या करने में सक्षम था। जॉय, क्रिस, हम घर जा रहे हैं। आओ भी। क्रिस, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है परमेश्वर बुला रहा है। हे पियर्स, जेसन को दिखाओ तुमने इस पाइप के टुकड़े कैसे किए। हाँ, तुम ऐसा करो और हमारे साथ स्केट कर सकते हो जेसन। हे जेसन। बोलो। ये मैं हूँ, क्रिस क्वांटम। जानता हूँ तुम कौन हो, तो क्या करूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि हम साथ घूम सकते हैं या कुछ और। देखो, तुमने मेरे विरुद्ध आरोप नहीं लगाया जब मैं, तुम जानते हो, तुम्हारे घर में उस समय घुस आया था, लेकिन हम दोस्त बिल्कुल नहीं बन सकते। हाँ, शायद हम हो सकते थे। हाँ। क्या तुमने कभी 360 पॉप किया है? हाँ, हमेशा, लेकिन चारों खाने चित्त गिरे बिना नहीं। हाँ, खैर, चेक करो, मुझे एक ट्रिक मालूम है जो बोर्ड को फ्लिप नहीं होने देती। दिखाओ मुझे, पर ये मत सोचना कि हम दोस्त बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अपने जीवन के वर्षों में शमूएल एक नबी, एक न्याय करने वाला और एक बुद्धिमान अगुआ रहा। बुढ़ापे में परमेश्वर द्वारा उसे बुलावा मिला वापस जाकर इज़राइल के नए राजा के रूप में दाऊद का अभिषेक करने का। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, जीवन नया